हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन किया था। आज सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में मैंने कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और उस स्ट्रक्चर के साथ आपको कैसे एक ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए उसके बारे में बताया था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल के बारे में। पार्ट टू में मैं आपको बता रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट पार्ट जो है, उस एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट पार्ट आपको कितना लिखना है 250 टू 300 वर्ड के बीच में आपको लिखना है, जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को आपको कैसे लिखना है आज इस वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कम चला जाएगा। ओके, तो ये क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट में फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो है बैकग्राउंड। कुछ जर्नल में एब्स्ट्रैक्ट जब भी आपको उसमें मेंशन होता है, ऑथर गाइडलाइन जो भी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन करते हैं, कि आप हेडिंग के साथ आप कंप्लीट करो 250 टू 300 वर्ड। और कुछ जर्नल होता है नहीं, हेडिंग मेंशन नहीं करना है, कि एक पैराग्राफ में ओवरव्यू आपको कवर करना है, इस पॉइंट को कवर करना है। तो जो पॉइंट है, जो नेसेसरी पॉइंट है, जो हेडिंग है, क्या क्या कवर करना है एब्स्ट्रैक्ट में, इसके बारे में बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन पार्ट। बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन ये है। नंबर टू क्या आता है ना, नंबर टू आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। नंबर थ्री आता है मटेरियल एंड मेथड। नंबर फोर्थ आता है रिजल्ट्स। नंबर फिफ्थ आता है कंक्लूजन। ये आपको 5 पॉइंट, नेसेसरी 5 पॉइंट आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है। कितना ना 200 वर्ड, 250 वर्ड टू 300 वर्ड्स में आपको लिखना है। सिंपल। तो अभी क्या है ना, बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन में क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, मटेरियल एंड मेथड में क्या है, रिजल्ट में क्या है, एंड कंक्लूजन में आपको क्या करना है, क्या क्या आपको मेंशन करना है और किस पॉइंट को आपको कवर करना है, इसके बारे में बात करें। अगर आपको इंट्रोडक्शन यानी बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना है, तो आपको क्या है ना, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द रिसर्च टॉपिक। आप जो रिसर्च टॉपिक मतलब आप जो पेपर लिखा है, ये पेपर का लेंथ कितना होगा ना, 15 टू 20 पेजेस मानकर चलेंगे। तो 15 टू 20 पेजेस का जो आपने रिसर्च आर्टिकल प्रिपरेशन किया है, उसका बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, आपको मैंने बताया। फर्स्ट जो पॉइंट है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द रिसर्च टॉपिक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर टू क्या है ना, स्टेट द प्रॉब्लम्स। ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन, उसके बाद है स्टेट प्रॉब्लम। नंबर थ्री क्या है ना, वही इंट्रोडक्शन सेक्शन में कवर करना है ना, एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्च वाज नेसेसरी। इसमें है एक्सप्लेन व्हाई दिस रिसर्च इज नेसेसरी। ये तीनों पॉइंट आपको कवर करना है कितने ना, 30 टू 40 वर्ड्स में और 2 टू 3 लाइंस। ये आपका बैकग्राउंड सेक्शन, जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसमें आपको क्या करना है ना, ब्रीफली इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च टॉपिक, उसके बाद स्टेट प्रॉब्लम्स, गैप ऑफ रिसर्च एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये आपका सेकंड पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट रहा एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्च वाज नेसेसरी। ये आपको 30 टू 40 वर्ड में कंप्लीट करना है, 2 टू 3 लाइंस में कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका बैकग्राउंड पॉइंट कवर करना, 30 टू 40 वर्ड्स में ये हो जाएगा। नंबर टू आया ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में आपको क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में क्लियरली स्टेट द प्रपोज ऑफ द वर्क। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में क्या करना है ना, क्लियरली प्रपोज ऑफ वर्क को, ऑब्जेक्टिव को आपको 30 टू 40 वर्ड में लिखना है। सिंपल, मेंशन द हाइपोथेसिस एंड द रिसर्च क्वेश्चंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द जो एप्लीकेबल्स।
यानी जो भी कुछ आपने रिसर्च मेंशन ऑब्जेक्टिव किया है, उस ऑब्जेक्टिव का आपको क्या क्या मेंशन करना है ना। पहले तो पर्पज ऑफ वर्क एंड सेकेंड द मेंशन द हाइपोथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च वर्क। किसमें ना, ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है 30 to 40 वर्ड्स में, और वही 2 to 3 लाइंस में लिखना है। हो गया, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट इज मटेरियल एंड मेथड। मटेरियल मेथड में मेंशन द स्टडी डिजाइनिंग। इसमें है स्टडी डिजाइनिंग। फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी डिजाइनिंग, सेकंड पॉइंट द डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल्स एंड दैट इज ऑफ एनालिटिकल ग्रेड्स। जो भी मेथड्स आपने यूज किया है, ये आपको मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन में आपको मेंशन करना है। इंक्लूडिंग ऑल्सो मेजर टेक्निक्स, ये भी आपको मेंशन करना है। ये क्या थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में क्या हुआ ना, मेंशन द स्टडी डिजाइनिंग, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो टेक्निक्स। जो टेक्निक्स आपने यूज किया है, ये सारे आपको थर्ड पॉइंट में कवर करना है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है रिजल्ट। रिजल्ट सेक्शन में सिंपल थोड़ा सा आपको 50 to 60 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। 3 to 4 लाइंस में आपको कंप्लीट करना है। ब्रीफली कंप्लीटली रिजल्ट का आपको डाटा को प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइंड आउट, मोस्ट इंपोर्टेंट फाइंड आउट आपको कंप्लीटली इस रिसर्च पेपर में क्या मिला है, इसमें आपको मेंशन करना है। ऑल्सो आप इसमें न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू, न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू जो फाइंड आउट परसेंटेज में, या जो स्टैटिस्टिक्स डाटा है, ये आप किस सेक्शन में मेंशन करेंगे, रिजल्ट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। और मेजर आउटकम को एक लाइन में आपको लिखना है। ये कवर हो जाएगा रिजल्ट सेक्शन 50 to 60 वर्ड्स, 3 to 4 लाइंस में आपको कवर करना है। ये है रिजल्ट सेक्शन। नंबर 5th पॉइंट आता है कंक्लूजन सेक्शन। कंक्लूजन सेक्शन में आपको क्या करना है, कंक्लूजन सेक्शन में सिंपल 2 to 3 लाइंस आपको लिखना है। 40 to 50 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। इसमें ये भी ज्यादा नहीं होगा, 30 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है, 2 to 3 लाइंस में कंप्लीट करना है। इसमें समराइज द मेन कंक्लूजन। आप जो रिसर्च एक्टिविटीज काम ने किया है, जो लिखा है, इसका मेन कंक्लूजन क्या है, इसको आपको मेन फाइंड आउट कंक्लूजन आपको समराइज करना है लास्ट कंक्लूजन पार्ट में। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च स्टडी, पर्टिकुलरली आपको क्या मिला है, इसके बारे में फाइंड आउट आपने क्या किया है, इसके बारे में आपको लिखना है। और जो न्यू कंसेप्ट एप्लीकेबल, इसका एप्लीकेशन एडवांटेजेस क्या है, ये आपको मेंशन करना है, आपको लास्ट लाइन में मेंशन करना है। यानी आपको जो कंप्लीटली लिखना है, ये हो गया 2 to 300 वर्ड्स। आपको ये मेंशन करना है कि पैराग्राफ में मेंशन करना है रिसर्च आर्टिकल में, एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन में। अगर कुछ जर्नल आपको मेंशन किया ही नहीं, हेडिंग के साथ आपको मेंशन करना है, लिखना है, तो आप हेडिंग के साथ आप जा सकते हैं। अगर कुछ जर्नल है जो Q1 फॉर्मेट में, जो जर्नल, बहुत सारे जर्नल है, नहीं, ओवरऑल आप लिखिए, आप ये हेडिंग वगैरह मत पुट कीजिए, एक पैराग्राफ में कंप्लीट कीजिए। तो जर्नल का फॉर्मेट होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये था आज का एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन। आपको कैसे एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करना है रिसर्च आर्टिकल में, इसके बारे में था। पार्ट 3 में हमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन में। इसमें मैं और एक बात कह देता हूं, इसमें कीवर्ड इसके नीचे में यूज होता है। कीवर्ड का मतलब है, ये जो कंप्लीटली रिसर्च आर्टिकल आपने लिखा, जो कीवर्ड होगा जनरली, जो इंपोर्टेंस, तो की फाइंडिंग, जो रिजल्ट होगा, जो कंप्लीटली थीम होगा रिसर्च आर्टिकल का, उसका 4 to 8 वर्ड, कीवर्ड आपको मेंशन करना है। आप कॉमा यूज कर सकते हैं, तो आपको 4 to 8 वर्ड जनरली होता है, डिपेंड करता है जर्नल का रिक्वायरमेंट। किसी जर्नल 5 to 6 वर्ड मांगता है, किसी जर्नल 8 भी मांग देता है, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वर्ड आपको यूज करना है। ये रिसर्च आर्टिकल्स का फॉर्मेट है जनरली। थर्ड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको कैसे इलाबोरेट करना है, कैसे आपको लिखना है, समझना है, इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।